दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नज़ारा सामने आया उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह असहाय कर दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उतरी युवा भारतीय टीम ने शुरुआत से ही ऐसी आक्रामकता दिखाई कि कीवी बॉलिंग अटैक शुरुआत में ही दबाव में आ गया। अभिषेक शर्मा ने जैसे ही अपनी पारी का पहला बड़ा शॉट खेला, यह साफ हो गया कि आज रन बरसने वाले हैं। हर हिट में जबरदस्त ताकत, हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास और हर गेंद पर जवाब देने का इरादा। दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में मैदान के हर हिस्से में शॉट्स की आतिशबाजी शुरू कर दी। फील्डर चाहे जहां खड़े हों, गेंद उसी जगह पहुंच रही थी, मानो बल्ला नहीं हथौड़ा काम कर रहा हो। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एक पल के लिए भी लय नहीं पकड़ पाए और फिर आए टीम इंडिया के फिनिशर हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खेल का रुख पलट दिया। उनकी एंट्री के बाद हर ओवर ऐसा लग रहा था जैसे भारत की पारी किसी नए गियर में पहुंच गई हो। छक्कों चौकों की बरसात ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को दौड़ाया बल्कि कीवी गेंदबाजों की रणनीति को भी पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इन तीनों बल्लेबाजों की मिलकर बनाई विस्फोटक साझेदारी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की लाइन लेंथ तहस नहस कर दी। हर बाउंड्री के बाद नागपुर का आसमान इंडिया इंडिया की गूंज से भर उठता था। माहौल ऐसा था जैसे हर शॉट के साथ पूरा स्टेडियम एक साथ दिल धड़क रहा हो। टीम इंडिया ने खेल के हर पहलू, बल्लेबाजी, शॉट चयन, स्ट्राइक रेट और इरादे, सब में अपना दबदबा दिखाया और मुकाबले को एक तरफा बना दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने मिलकर न्यूजीलैंड पर रनों का तूफान खड़ा कर दिया और भारत ने कितना विशाल स्कोर बनाया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना वह लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। हल्की ठंडी हवा, फ्लड लाइट्स की चमक और चारों ओर गूंजते इंडिया इंडिया के नारों के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उस पल भी शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह रात T20 इतिहास की दिशा मोड़ देगी, क्योंकि आज मंच पर उभरने वाले थे दो नाम तूफान का दूसरा संजू सैमसन और 24 साल के अभिषेक शर्मा, जिनकी बेखौफ बल्लेबाजी ने खेल की कहानी ही बदल दी। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर संजू ने जैसे ही मैट हेनरी की गेंद को बैक फुट से उठाकर छक्का जड़ा, पूरा स्टेडियम दिल थाम कर संजू को देखने लगा। उनकी बल्लेबाजी में इतना आत्मविश्वास था कि किसी इंटरनेशनल दिग्गज की तरह लग रहे थे। अभिषेक ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया। डफी की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद को उन्होंने फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन में छक्का जड़ा और भारत का इरादा शुरुआती ओवर से ही साफ हो गया। आज मुकाबला एक तरफा नहीं, एक तरफा तबाही होगी। दोनों ने मिलकर सिर्फ 6 ओवरों में 88 रन ठोक दिए और न्यूजीलैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि हमला किस तरफ से हो रहा है। संजू ने 7वें ओवर में मिचेल सैटनर की गेंद को मिडविकेट के ऊपर से उड़ाकर सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया। यह नजारा देखकर भारतीय 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया। यह नजारा देखकर भारतीय डगआउट भी खड़े होकर ताली बजाने लगा। इसके बाद जो हुआ वह शायद T20 इतिहास का सबसे बड़ा तूफान था। 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे मैट हेनरी, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। लेकिन सामने संजू सैमसन किसी दूसरे ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हेनरी की 6 गेंदों को 6 बार स्टैंड्स में भेजकर इतिहास 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे मैट हेनरी, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। लेकिन सामने संजू सैमसन किसी दूसरे ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हेनरी की 6 गेंदों को 6 बार स्टैंड्स में भेजकर इतिहास रच दिया। पहले छक्के में उन्होंने साइड स्क्रीन पर प्रहार किया, दूसरे में पॉइंट के ऊपर, तीसरे में पुल से स्क्वायर लेग, चौथे में लॉन्ग ऑन के ऊपर, 5वें में सीधे दर्शक दीर्घा में और आखिरी गेंद तो इतनी ऊंची गई कि कैमरे को संभालना मुश्किल हो गया। ये ओवर खत्म होते होते नागपुर में एक ही नाम गूंज रहा था, संजू। 10 ओवरों में भारत 150 के पार पहुंच चुका था और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तूफान का सम्मान कर रहा था। अभिषेक भी कम नहीं थे। उन्होंने 11वें ओवर में सैंटनर को लगातार 3 छक्के मारकर कीवी गेंदबाजों की बाकी उम्मीदें भी तोड़ दी। 15वें ओवर तक संजू 41 गेंदों में 179 रन बनाकर आउट हुए T20 इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। वह डबल सेंचुरी से सिर्फ 21 रन दूर रह गए। लेकिन जो उन्होंने किया वह शायद आने वाले कई दशक तक कोई दोहरा न पाए। वैभव के आउट होते ही अगली गेंद पर कप्तान सूर्या भी आउट हो गए। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, भारत की गति और तेज हो गई। हार्दिक ने आते ही स्वीप, स्कूप और स्ट्रेट ड्राइव से रन बटोरना शुरू कर दिया।
उधर अभिषेक शांत लेकिन विस्फोटक अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे। 17वें ओवर में ईश सोढ़ी की गेंद पर छक्का मारकर अभिषेक ने अपना शतक पूरा किया। अंतिम ओवर्स में हार्दिक और अभिषेक ने मिलकर गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। भारत ने 20 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 356 रन ठोक दिए। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक था। अभिषेक 128 पर नाबाद लौटे, जबकि हार्दिक ने सिर्फ 13 गेंदों में 46 रन ठोककर पारी को रॉकेट मोड में धकेल दिया। लक्ष्य इतना बड़ा था कि किसी भी टीम के लिए असंभव सा लगता, लेकिन न्यूजीलैंड ने सरप्राइजिंगली तेज शुरुआत की। डेवॉन कॉनवे और टिम सेफर्ट ने पहले 6 ओवरों में 78 रन जोड़ दिए। कॉनवे के कट शॉट, पुल, फ्लिक सब कुछ लाजवाब था। 10 ओवर में न्यूजीलैंड बिना विकेट के 150 रन पर पहुंच चुका था और एक पल को लगा कि मैच शायद ऐतिहासिक रन चेज बनेगा। लेकिन 12वां ओवर आया और जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव से खेल पलट दिया। उन्होंने कॉनवे को स्लोअर गेंद पर छकाया, गेंद हवा में गई और कैच पूरा होते ही न्यूजीलैंड की रीढ़ टूट गई। इसके बाद टिम सेफर्ट और मिचेल ने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गुगली और कैरम बॉल्स ने उन्हें समझने का एक भी मौका नहीं दिया। वरुण ने 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की उम्मीदें वहीं दम तोड़ गईं। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक-एक कर सभी विकेट गिराए और 19.5 ओवर में न्यूजीलैंड 221 रनों पर समेट दिया। भारत ने मुकाबला 135 रनों से जीत लिया। अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य का ऐलान था। संजू और अभिषेक ने दिखा दिया कि आने वाला दौर भारत का है। गेंदबाजों ने भी साबित कर दिया कि बड़े स्कोर का दबाव उन्हें नहीं डराता। नागपुर ने एक ऐसा दिन देखा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 हालात बेहद खराब, लेकिन जैसे ही हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखा, उनका तेवर कुछ और ही कहानी बता रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और शरीर की भाषा में यह साफ संदेश, मैं यहां इस मैच को बचाने नहीं, बदलने आया हूं। शुरुआत में हार्दिक बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने पहले 10 से 12 गेंदें सिर्फ स्थिति समझने में लगाईं। गेंद हल्का हल्का मूव हो रही थी। पिच पर 2 गति का खेल था, लेकिन उनकी आंखें गेंदबाजों की हर चाल पड़ चुकी थीं। कुछ ही समय बाद उन्होंने पहला बड़ा शॉट खेला, नचिकेत भूटे की थोड़ी शॉट गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट। गेंद तेजी से उछली और बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए निकल गई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेला। यह शॉट इतना साफ, इतना संतुलित कि गेंद मैदान पर नहीं गिरी, सीधी बाउंड्री की ओर दौड़ गई। धीरे धीरे हार्दिक की बैटिंग का असली रंग बाहर आने लगा। हर्ष दुबे की फ्लाइटेड गेंद पर उन्होंने पहला छक्का लगाया, हल्की सी आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया। यह उनके इरादे की पहली घोषणा थी। इसके बाद उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर कट और एक सीधा कवर के ऊपर से। 38वें ओवर तक आते आते उनके आंकड़े थे 62 गेंदों में 66 रन, यानी पारी के बीच में उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्थिर कर दिया था। यह वह लम्हा था जब बड़ौदा का डूबता जहाज वापस उभरने लगा। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, और वह तूफान क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आया 39वां ओवर। पार्थ रेखड़े की गेंदबाजी और हार्दिक की क्रूरता। पार्थ रेखड़े गेंदबाजी करने आए। फील्डिंग सेटिंग थोड़ा आक्रामक रखी गई। उम्मीद थी कि हार्दिक कोई गलती करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 39वें ओवर की पहली गेंद थोड़ी फुलिश लेंथ। हार्दिक ने कदम आगे बढ़ाया और फ्रंट फुट के वजन पर एक विशाल छक्का। गेंद इतनी ऊंची गई कि लगा जैसे बादलों से बात कर रही हो। दूसरी गेंद रेखड़े ने लेंथ बदली, लेकिन हार्दिक और भी ज्यादा तैयार थे। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी दर्शकों में। लगातार 2 छक्के। भीड़